नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का टॉपिक है ट्रिपल एसटी अर्थात सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग। हिंदी में इसे अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। शिक्षण एक कला है। जिस प्रकार कोई कलाकार किसी भी भूमिका का रंगमंच पर अभिनय करने के लिए बार बार अभ्यास करता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में छात्राध्यापकों को शिक्षण देने के लिए पूर्वाभ्यास करना पड़ता है। पर्यवेक्षक उसके अभ्यास के आधार पर कुछ परामर्श देता है और उसके अनुरूप छात्राध्यापक पर्यवेक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों अथवा परामर्श के आधार पर उसका अनुकरण करके कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षण करते हैं। अतः यथार्थ कक्षा लेने से पहले छात्राध्यापकों द्वारा जो अभ्यास किया जाता है, जिससे उसमें वैचारिक शक्ति एवं शिक्षण कौशल का यथोचित विकास होता है एवं जो किसी वस्तु, तथ्य एवं आदर्श शिक्षक के अनुकरण पर आधारित होता है, उसे अनुरूपित शिक्षण के नाम से जाना जाता है। इससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भावी शिक्षक अपनी शैक्षिक क्रियाविधि को आदर्शात्मक बनाकर योग्य शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, जिसे संक्षेप में अनुरूपित शिक्षण भी कहा जाता है, इसका प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था, जब विमान चालकों को शत्रु पक्ष पर गोला दागने हेतु अपनी कार्यशैली का अभिनय करना पड़ता था। 5वें एवं 6वें दशक में ब्राउन ने अनुरूपित शिक्षण का विधिवत प्रयोग करने के लिए जोरदार वकालत की। अमेरिका में सर्वप्रथम इस शिक्षण विधि का प्रयोग 1955 में किया गया। इस शिक्षण प्रविधि को विकासोन्मुख बनाने के लिए अमेरिका में ब्रूनर, जेम्स कोलमैन ने महत्वपूर्ण शोध किया। अनुरूपित शिक्षण के विकास में ब्रिटेन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ के प्रमुख शिक्षा शास्त्री क्रैकशैंक ने 1968 में इस विधि अर्थात ट्रिपल एसटी का विकास शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों के लिए किया था। इस विधि के अनेक नाम हैं, जैसे भूमिका निर्वाह विधि अर्थात रोल प्ले मेथड, कृत्रिम शिक्षण अर्थात आर्टिफिशियल टीचिंग, पायलट प्रशिक्षण अर्थात पायलट ट्रेनिंग इत्यादि कई नामों से इस विधि को जानते हैं। अनुरूपित शिक्षण को उपादेय एवं व्यवहारिक बनाने के लिए भारत में एनसीईआरटी एवं सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन एजुकेशन संस्थान बड़ौदा ने महत्वपूर्ण शोध कार्य किया। शब्दकोश के अनुसार अनुरूपित का अर्थ होता है किसी भूमिका का कुशलतम अदाकारी अर्थात किसी भूमिका का निर्वहन करना। यह एक ऐसी अवधारणा है कि इसमें कोई व्यक्ति उसी प्रकार की भूमिका का निर्वहन करता है जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, जैसा कि नाटकों एवं पिक्चरों में किया जाता है। इसके अलावा इसमें समस्या समाधान भी किया जाता है। एक प्रकार से अनुरूपित शिक्षण दो प्रकार का कार्य करता है, इसलिए अनुरूपित शब्द का दो रूपों में प्रयोग किया जाता है, एक अधिगम के क्षेत्र में और दूसरा तकनीकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में। दूसरे शब्दों में अनुरूपित शिक्षण में शिक्षक शिक्षण देने से पहले अपने शिक्षण संबंधी भूमिका के कुशलतम अदाकारी के लिए जो कार्य करता है वही अनुरूपित शिक्षण कहलाता है। यह शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की एक प्रविधि है, जिससे अभ्यास के जरिए छात्राध्यापक अनुकरण के आधार पर विभिन्न शिक्षण कौशलों को सीखकर एक कुशल पारंगत शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अनुरूपित शिक्षण अभिनय अभ्यास रोल प्लेइंग के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षण प्रविधि में छात्राध्यापक जो भी शिक्षण संबंधी क्रियाएं करता है वह बनावटी परिस्थिति में होता है। छात्राध्यापक ही शिक्षक शिक्षार्थी दोनों की भूमिका का निर्वहन करता है और कभी कभी ऑब्जर्वर की भी भूमिका छात्राध्यापक निभाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुरूपित शिक्षण अध्यापन प्रक्रिया की वह प्रविधि है
जिससे छात्राध्यापक बनावटी परिस्थिति में शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों की भूमिका अदा करके शिक्षण की परिसीमाएं जान लेते हैं, कमियां जान लेते हैं और उसके अनुरूप अपने शिक्षण की कमियों में सुधार करके वास्तविक कक्षागत परिस्थिति में एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपने कार्य को करने में समर्थ हो जाते हैं। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं अनुरूपित शिक्षण की अवधारणाओं के संबंध में। अनुरूपित शिक्षण की अवधारणाएं विद्वानों के विचारों पर आधारित हैं। फिर्क का मत है कि वास्तविक अथवा यथार्थ परिस्थिति का नियंत्रित प्रतिनिधित्व करना ही अनुरूपण है। आल्विन ऐसा मानते हैं कि अनुरूपित ऐसी कल्पना पर आधारित होता है कि सत्यता से परिपूर्ण कृत्रिम घटना के आधार पर वास्तविक घटना का कुशलतम प्रतिनिधित्व होता है। इसमें स्टोन का विचार है कि अनुरूपित शिक्षण प्रवृत्ति बनावटी परिस्थितियों में अधिगमकर्ता को कक्षा में स्वयं सीखने, स्वयं शिक्षण का अभ्यास करने तथा व्याख्या देने के लिए एकत्रित करती है। यह कृत्रिम वातावरण में शिक्षक द्वारा शिक्षण देने की एक विधि है, एक प्रशिक्षण है। एक भारतीय विद्वान का विचार है कि अनुरूपित शिक्षण कल्पना पर आधारित किंतु सत्यता से परिपूर्ण बनावटी परिस्थिति में किया गया शिक्षण होता है। इसमें छात्राध्यापकों को मूल परिस्थितियों में शिक्षण कार्य करने की कौशल का विकास होता है। इन सभी विद्वानों के विचारों के आधार पर अनुरूपित शिक्षण की जो अवधारणाएं हमारे सामने आ रही हैं, उसमें पहला है अनुरूपित शिक्षण से शिक्षण कौशल की गुणवत्ता बनाए रखने में विशेष मदद मिलती है। दूसरी अवधारणा है कि अनुरूपित शिक्षण के द्वारा विविध शैक्षिक नियमों, विधियों का अभ्यास करके उनकी परिसीमाओं एवं गुणों को जानकर विद्यार्थी अपेक्षित सुधार कर सकते हैं। तीसरी अवधारणा है अनुरूपित शिक्षण एक छोटे समूह पर किया जाता है। इससे शिक्षक को स्वयं अपनी कमजोरियों, शिक्षण के स्तर, विद्वता की जानकारी के साथ साथ अन्य कौशल या घटक की जानकारी मिल जाती है और उसके अनुरूप वह अपने अपेक्षित व्यवहार में सुधार करता है। चौथा जो इसकी अवधारणा है वह है अनुरूपित शिक्षण में शिक्षकों को पृष्ठपोषण मिलता है, इस कारण उसमें संप्रेषण कौशल का विकास होता है। पांचवी अवधारणा है अनुरूपित शिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों में अनुकरण करने की शक्ति का विकास होता है और वे आदर्श शिक्षकों के कार्यों, भाषा शैली, अध्यापन के ढंग का अनुकरण करके अपनी शैक्षिक गतिविधियों में आवश्यक सुधार करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से अनुरूपित शिक्षण में मुख्यतः 3 प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। पहला पाठ प्रदर्शन, जिसे हम डेमोन्स्ट्रेशन लेसन कहते हैं। दूसरा व्याख्या पाठ, जिसे हम डिस्कशन लेसन कहते हैं। और तीसरा शिक्षण अभ्यास, जिसे हम टीचिंग प्रैक्टिस कहते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं अनुरूपित शिक्षण के चरण की। अनुरूपित शिक्षण में मुख्यतः 6 चरण होते हैं। पहला चरण है भूमिका का चयन एवं निर्धारण। अनुरूपित शिक्षण के प्रथम चरण के अंतर्गत सर्वप्रथम छात्राध्यापकों को कई समूहों में विभक्त कर दिया जाता है और प्रत्येक के लिए भूमिका का चयन करके उसका निर्धारण कर दिया जाता है। ये भूमिकाएं बदलती रहती हैं, जिससे प्रत्येक छात्राध्यापक बारी बारी से शिक्षक, शिक्षार्थी एवं निरीक्षक की भूमिका अदा कर सकें। दूसरा चरण है कौशलों का चुनाव। इसमें छात्राध्यापकों के लिए कुछ विशेष कौशलों, जिसे हम स्किल कहते हैं, का चुनाव किया जाता है तथा उस पर विस्तार से चर्चा की जाती है, योजना बनाई जाती है, तैयारी की जाती है और अंततः उस एक सुनिश्चित कौशल का चुनाव कर लिया जाता है जिस पर वह अपनी भूमिका क्रियान्वित करता है। तीसरा चरण है शिक्षण की संरचना का निर्धारण। तृतीय चरण में अनुरूपित शिक्षण संचालित करने की रूपरेखा बनाई जाती है।
इसमें यह निर्धारण किया जाता है कि कौन सा समूह या छात्राध्यापक सबसे पहले अध्यापन करेगा, कौन कौन बीच में प्रश्न उपस्थित करेगा, कौन इस पर विद्वतापूर्वक तर्क वितर्क करेगा और कौन इस शिक्षण का समापन करेगा। ये अलग अलग भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं। यदि इसे सरल भाषा में कहें तो इस चरण में अभ्यास के कार्य की सफलता के लिए कार्य की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है। चौथा चरण है निरीक्षण एवं मूल्यांकन प्रविधि का चयन। इसमें छात्राध्यापकों के कार्यों एवं उपलब्धियों का पता लगाने के लिए निरीक्षण एवं मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन किया जाता है। इसमें आंकड़ों को एकत्रित करने के तरीके, उसकी व्याख्या, विवेचना करते हुए परिणाम निकालने तक के विविध तकनीकों एवं परीक्षणों का भी चयन किया जाता है। पांचवा चरण है अभ्यास की शुरुआत, जिसे कुछ लोग वास्तविक खेल का प्रारंभ भी कहते हैं। इसमें उपरोक्त सभी क्रियाओं का निर्धारण करने के उपरांत छात्राध्यापकों को अभ्यास करने के लिए निर्देशित किया जाता है तथा उनको शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित पृष्ठपोषण भी दिया जाता है। आवश्यकता महसूस होने पर अगले शिक्षण में परिवर्तन, परिमार्जन एवं सुधार भी किए जाते हैं। प्रत्येक छात्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षार्थी, पर्यवेक्षक तीनों की भूमिका क्रमशः निभाते रहते हैं। तत्पश्चात त्रुटियों की जानकारी छात्राध्यापकों को दी जाती है और वे उसमें सुधार करके अगले अभ्यास में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के सक्षम हो जाते हैं। छठा चरण है विधि में परिवर्तन। अंतिम चरण में छात्राध्यापकों की शिक्षण प्रभावकारिता, आवश्यकता, उपलब्धि के आधार पर शिक्षण पाठ, शिक्षण कौशल, शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया जाता है। इससे प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को अपनी शैक्षिक क्षमता के उच्चतम प्रस्तुतिकरण का अवसर मिल जाता है और वे विविध शिक्षण कौशलों की पूरी जानकारी प्राप्त करके वास्तविक कक्षाओं में पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। अगला हेडिंग है अनुरूपण के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ सिमुलेटर। प्रमुख शिक्षाविदों ने इसके 3 प्रकार बताए हैं। पहला, मशीनीकृत अनुरूपण। इस प्रकार के अनुरूपण शिक्षण पूर्णतया कंप्यूटराइज्ड होते हैं। इसमें संपूर्ण चीज़ें कंप्यूटर में डाल दी जाती हैं, जिसकी आवश्यकता पड़ने पर अधिगम के लिए उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कक्ष में नहीं होता, वरन इसका प्रयोग शोध कार्यों में किया जाता है या शोध के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। दूसरा प्रकार है मानव मशीन अनुरूपण। कतिपय अनुरूपण में एक व्यक्ति मशीनों के माध्यम से अंतःक्रिया करता है और निष्कर्ष तक पहुंचता है। इसमें प्रतिभागी द्वारा भूमिका का निर्वहन किया जाता है। छात्र ही निर्णायक की भूमिका निभाता है, जो किसी निश्चित पाठ के लिए होता है, और उस निर्णय को कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम, विधि एवं माध्यम को सुनिश्चित करता है। इसका उपयोग कक्ष में किया जाता है। तीसरा जो प्रकार है वह है संपूर्ण मानवीकृत अनुरूपण। इस प्रकार का शिक्षण अनुरूप पूर्णतः मानवीकृत होता है। इसमें सामाजिक व्यवस्था का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसमें अनुरूपण के स्रोत, भूमिका एवं नियमों को परिभाषित किया जाता है। इसकी संपूर्ण व्यवस्था ही वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। यह कक्ष के लिए सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अनुरूपण की विधियों पर, मेथड ऑफ सिमुलेशन पे। अनुरूपण शिक्षण के लिए मुख्यतः 3 विधियों को अपनाया जाता है। पहला, केस स्टडी मेथड अर्थात व्यक्ति अध्ययन विधि। दूसरा, रोल प्लेइंग मेथड अर्थात भूमिका अभिनय विधि। और तीसरा, इन बास्केट मेथड। जहाँ तक केस स्टडी मेथड का प्रश्न है, यह विधि तीनों में सबसे पहले अपनाई जाती है। इसमें उस व्यक्ति या बालक के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है जिसको शिक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत अधिगमकर्ता की मनोदशा, परिस्थिति, पृष्ठभूमि, समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें अधिगमकर्ता से अनेक प्रकार के प्रश्न करके उसकी शैक्षिक अभिवृत्तियों, भावनाओं की जानकारी,
इत्यादि प्राप्त कर ली जाती है। ऐसा करने से शिक्षण की प्रभावकारिता बढ़ जाती है। दूसरी विधि है रोल प्लेइंग मेथड अर्थात भूमिका अभिनय विधि। अनुरूपण में छात्राध्यापकों से कृत्रिम परिस्थिति में उसकी शिक्षण संबंधी क्रियाओं एवं भूमिका का अभिनय कराया जाता है। इसके द्वारा छात्राध्यापक की व्यावहारिक कुशलता, संप्रेषण योग्यता की जानकारी मिल जाती है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के विविध परिस्थितियों में अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। यह प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता, क्षमता एवं आदर्श व्यक्तियों के अनुकरण पर आधारित होता है। प्रायः यह देखा गया है कि सामाजिक विषयों के अध्ययन में भूमिका निर्वहन विधि विशेष उपयोगी होती है। इसमें अधिगमकर्ता अधिक बोधगम्यता के साथ विषय संबंधित जानकारी अर्जित कर लेते हैं और विविध परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करने में सक्षम भी हो जाते हैं। अनुरूपण शिक्षण में तीसरी विधि है इन बास्केट मेथड। इस विधि की शुरुआत व्यापार के क्षेत्र में हुई। कालांतर में इसका प्रयोग अधिकारी वर्ग द्वारा किया जाने लगा और अब इसका प्रयोग शिक्षा की समस्याओं की प्रस्तावना में किया जा रहा है। इसका प्रस्तुतिकरण चित्रांकन या चलचित्रों एवं बहुप्रक्षेपण विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि अध्यापक शिक्षण के लिए अत्यंत महंगी, समय लेने वाली और श्रम युक्त है। इसमें किसी पाठ पर फिल्म बनाकर प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। यह विधि अत्यंत नियंत्रित, लचीली एवं उपयोगी होती है। इन तीनों विधियों में से किसी एक को अपनाया जा सकता है अथवा क्रमशः तीनों विधियों को विद्यार्थी अपना सकते हैं। जैसी आवश्यकता एवं सुविधा हो उसी प्रकार से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब अंत में हम बात कर लेते हैं शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुरूपण का उपयोग। वर्तमान समय में शिक्षा के अनेक क्षेत्र हैं, किंतु अनुरूपण शिक्षण का उपयोग मुख्यतः शिक्षक एवं कक्षा कक्ष में ही किया जाता है। शिक्षक की भूमिका निर्देशन की नहीं होती, वरन वह परामर्शदाता या सलाहकार के रूप में होती है। यह क्रियान्वयन के समय में पार्श्व में रहता है। आवश्यकता पड़ने पर वह सामने आता है और समाप्ति के बाद अध्यापक पुनः केंद्र में हो जाता है। अतः खेल पर वही संपूर्ण रूप से बृहद चर्चा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुरूपण विधि में शिक्षक की भूमिका सेकेंडरी होती है और इसमें जो छात्राध्यापक हैं उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन छात्राध्यापक भी वही कार्य करते हैं जो शिक्षक उनको बताते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण में यह एक वास्तविक प्रारूप पैदा करता है जहाँ पर अनेक माध्यम एवं तकनीकों का उपयोग किया जाता है। वहीं पर यह वास्तविकता से जुड़ी हुई मानी जाती है। चूँकि प्रशिक्षार्थी निकट भविष्य में कार्यक्षेत्र में पदार्पण करने वाले होते हैं, इसलिए वे अनुरूपण शिक्षण का उपयोग अधिक कर सकते हैं। यदि प्रशिक्षण में अनुरूपण शिक्षण का भी प्रशिक्षण दिया जाए तो वह भविष्य में बहुत लाभकारी होता है। इसका सबसे बड़ा उपयोग नए अध्यापकों के लिए है जो कक्षा कक्ष की समस्याओं का सामना करने जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षण में कक्षा कक्ष एक ऐसा स्थान है जहां बालक एवं अध्यापक दोनों एकत्रित होकर शिक्षण कार्य को संपन्न करते हैं। यह परिस्थिति बालक के लिए अत्यंत प्रभावी परिस्थिति उपस्थित करता है। प्रभावी शिक्षण हमेशा विभिन्न कक्षा कक्ष एवं विभिन्न स्वरूपों में प्रदर्शित किया जाता है। वर्तमान समय में व्याप्त अनेक सामाजिक समस्याओं का निराकरण अनुरूपण विधि के माध्यम से कक्षा कक्ष में किया जा सकता है। अंत में हम कह सकते हैं कि अनुरूपण शिक्षण विधि के माध्यम से छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि यह शिक्षण के सिद्धांतों को व्यावहारिक शिक्षण अभ्यास से जोड़ने का प्रयास करती है। छात्राध्यापकों को एक प्रकार से कक्षा की व्यावहारिक समस्याओं का ज्ञान हो जाता है और उनमें सूझबूझ एवं अवबोध विकसित हो जाता है कि कैसे किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है या करना चाहिए।
साथ ही यह विधि स्वनियंत्रित अनुकरणीय क्रिया द्वारा बच्चों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने में भी समर्थ है। तो ये था SST अर्थात सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग के बारे में जानकारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला वीडियो अभिक्रमित अनुदेशन पे होगा। धन्यवाद।